यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन 10 में कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन 10 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन f(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और x का मान 2 से तो ज्यादा है और 3 से कम है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। इस स्थिति में x बराबर 1 कामा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। अगर इसे x बराबर 1 पर देखा जाए तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं x बराबर 1 पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखूंगा, इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव देखूंगा, और अगर उनके मान बराबर आ जाते हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा। और अगर इसका LHD और RHD बराबर नहीं हुआ तो ये फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं RHD की बात कर रहा हूं। RHD हम लोगों ने x बराबर c पर RHD मैंने पढ़ा रखा है। इसकी बेसिक वीडियो जिन बच्चों ने ना देखी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अवश्य देख लेना। तो x बराबर c पर RHD मैंने लिखवाया था, लिमिट h इक्वल्स टू 0 f c प्लस h माइनस fc अपॉन h, ये हुआ करता था। यहां से हम बात करेंगे सबसे पहले x बराबर 1 पर। तो 1 पर अगर मैं RHD की बात करूं, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, तो ये हो जाएगा लिमिट h इक्वल्स टू 0 f c के स्थान पर मैंने 1 लिख दिया है, तो यहां से f 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस f c के स्थान पर 1 अपॉन h। तो ये RHD आ जाएगा निकल के, RHD की वैल्यू आ रही है लिमिट h इक्वल्स टू 0। अब यहां से थोड़ा ध्यान दें, मुझे f 1 प्लस h का मान चाहिए। ये फंक्शन f(x) दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो x के स्थान पर मैं यहां पर अगर 1 प्लस h लिख दूं तो f 1 प्लस h का मान आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1 प्लस h, ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहां पुट कर दे रहा हूं इसका मान, इसका मान जब पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस f1 की बात करूं तो f1 का मान आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, अपॉन h। तो ये इसका RHD होगा, ठीक। तो RHD की कंप्लीट वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो RHD बराबर यहां से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h का मान कितना होगा? इसका मान 1 ही होगा, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h का मान 1 होगा, और माइनस। अब ये 1 क्यों होगा, इसे भी अभी मैं डिफाइन कर दूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में ना आता हो कि 1 प्लस h था तो केवल 1 ही कैसे रह गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी करूंगा। और ये 1 है तो 1 का मान तो 1 रहेगा ही रहेगा, अपॉन नीचे h। तो यहां से RHD आ जाएगा निकल के लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और 1 से 1 यहां पर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां 0 मिलने लगेगा, 0 अपॉन h। तो मीन्स RHD इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0
और जब इसे h से भाग कर देंगे 0 को तो 0 ही मिलेगा टोटल, और 0 में तो अब h यहाँ तो रहा ही नहीं, तो h लिमिट पुट ही नहीं की जाएगी, h समाप्त हो गया टोटल, तो इसका मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया निकल के, इसका मान 0 आया निकल के। ठीक, अब मैं इसकी LHD भी निकालूंगा, लेकिन LHD निकालने से पहले आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मान आखिर इतना क्यों निकल के आया। तो उसके लिए ध्यान दें, तो वो जो इसका मान है, एक बार दोबारा बता रहा हूं यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, उसे ध्यान से देखें। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई, मैं जैसे वैल्यू लिखूं यहां पर 1.15, तो इसका मान जो आता है निकल के, वे ये जो इसका दशमलव पार्ट है ये हट जाता है, केवल बनी रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक, तो पूर्णांक हमें पूर्णांक वैल्यू देखनी है, तो पूर्णांक वैल्यू इसकी 1 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ 1.99 भी लिख देता तब भी इसे 2 नहीं लिख सकते, तब भी 1 ही रहेगा, तब भी 1 ही रहेगा। ठीक, और अगर मैं 1.0001 लिख देता तो पॉइंट के बाद की वैल्यू हटती, तब भी इसका मान 1 ही रहता। यहां पर अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.001 लिख देता तो इसका मान 4 ही रहता। अब यहां देखो, यहां 1 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, h ऐसी वैल्यू है जो 0 की ओर अग्रसर हो रही है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम। तो 1 में बहुत ही कम जुड़ेगा, 1.000 कुछ अगर जोड़ दे 1 करके तो उसका मान 1 तो रहेगा, उसका मान 1 ही रहेगा, जैसे इसमें मान रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसका मान रखा। अगर पूरा पूर्णांक होता, पूरा 2 होता है यहां से पूरा, तो इसका मान 2 ही रहता, क्योंकि इसमें तो इधर पॉइंट में कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका मान तो 2 ही रहता। तो इसलिए इस 1 का मान 1 ही रहा। ठीक, ये बात कंप्लीट हुई। तो इसका मान RHD मैंने 0 लिखा था। ठीक, अब मैं इसकी LHD की बात करूंगा, ध्यान दें। LHD ना x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस में जाता है 1 माइनस h और माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये सब मैंने पीछे पढ़ा रखा है बेसिक वीडियो में। तो ये LHD होता है। तो यहां से LHD की अगर बात की जाए, LHD इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब मुझे f1 माइनस h का मान चाहिए, और वो कहां से निकलेगा, वो यहीं से निकलेगा ना। अगर x के स्थान पे 1 माइनस h में लिख दूं तो यहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x के स्थान पे 1 माइनस h आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। तो ये वैल्यू भी मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस, इसकी बात की जाए 1 की, f1 का मान तो 1 रहेगा, तो यहां से इसका मान 1 ही रहेगा अपॉन अपॉन, अब नीचे आ गया माइनस h। ठीक, तो ये वैल्यू पुट करते, यहां से LHD इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस की अगर बात की जाए, 1 माइनस h की अगर बात की जाए तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, बाहर तो हमने मान 1 लिख दिया था, लेकिन इसका मान 0 होगा, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 क्यों हो जाएगी, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। माइनस 1 का मान तो 1 ही रहेगा अपॉन h माइनस का,
तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो यहां से LHD का मान आ जाएगा लिमिट h अपोज टू 0 और 1/h। और जैसे h का मान 0 रखा जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसका RHD तो 0 हुआ और LHD इन्फिनिटी हुआ, तो क्या ये बराबर आए निकल के? अगर ये भी इन्फिनिटी आ जाता और ये भी इन्फिनिटी आ जाता, ये डिफरेंशियल तब भी नहीं होता। ये भी मैंने बेसिक वीडियो बताया है, LHD RHD बराबर होना चाहिए, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए, और यहां बन रहा है इनफाइनाइट, तब भी तो ये नहीं होते, लेकिन यहां तो बराबर ही नहीं, ये 0 है तो ये इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो RHD है और LHD है वो इक्वल नहीं है। यहां लिख दूंगा मैं, अतः RHD इज नॉट इक्वल LHD। जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये फलन x बराबर 1 पर डिफरेंशियल नहीं है। ठीक, बराबर होना चाहिए था, फिर लिख दूंगा मैं, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो ये मैंने एक वैल्यू x बराबर 1 पर दिखाया कि ये फलन डिफरेंशियल नहीं है। इसका जो एक पार्ट और रह गया है x बराबर 2 पर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए आप करके दिखाएंगे। और अगर ना हुआ, ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस पार्ट को भी करा दूंगा। ठीक, अब यहां पर आते हैं कि इसका मान 0 क्यों होगा। इस बिंदु पर हम लोग विचार करना चाहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं 1 माइनस h, अगर 1 माइनस h वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो h एक ऐसी क्वांटिटी है जो 0 की ओर अग्रसर है। 0 है नहीं, जैसे यहां लिखा है h इक्वल्स टू 0, 0 है नहीं, लेकिन 0 की ओर होने जा रही है। तो जब 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। तो 1 में से यदि हम कुछ घटा देंगे, 1 में से कुछ घटा देंगे तो वैल्यू 1 तो नहीं रहेगी, ये 1 तो नहीं रहेगी। इधर चाहे जो कुछ भी बन जाए, जो कुछ भी इधर आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन वैल्यू 1 नहीं रहेगी, केवल दशमलव में कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। तो इसका जो पूर्णांक है वो 0 आएगा। तो हमने ये वैल्यू हटाने को कहा था, ये वैल्यू हट जाती है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। जब ये वैल्यू हट जाती है तो पूर्णांक वैल्यू चाहिए, तो 0 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो 0 ही मान रहेगा इसका। ठीक, तो इसलिए मैंने 1 माइनस h का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 लगाया है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब सभी बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो रही है। मैं एक नई अभ्यास शुरू करूंगा एक नए समय में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।